IPPs के साथ मुआहदे खात्मे, मुआहदों के खात्मे से 411 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म का वफाकी कबीना इजलास से खिताब, कहते हैं IPPs को साबिका बकाया जात अदा किए जाएंगे। मुआहदों के खात्मे होने से सालाना 60 अरब रुपए की बचत होगी। करंट खसारा कम, करेंसी मुस्तहकम हुई, मुआशी महाज पर हम बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहते हैं तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। FBR में भी बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। After continuous and concerted efforts, we are now on the road to sustainable growth. We had challenges, undoubtedly, but Excellency, it is not too old story. I'm talking 2017. This country had reached the 24th economy of the world, and the best economic indicators we demonstrated. 4% inflation, less than 2% food inflation, 6% GDP growth, highest foreign exchange reserves still not broken, and all the indicators were at best. पाकिस्तान की सऊदी अरब को कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत, इसहाक डार का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब, कहते हैं इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मस्बत नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। We spoke about the warm welcome, and I can tell you we felt the warmth of the Pakistani friendship. We felt the bond just as the door of our airplane opened last night, before we felt even the warmth, the air of Pakistan. पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरअज़्म तिजारत को बढ़ाने के लिए हमें जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाली का खिताब, सरबराह IFC वलीदुल मुर्शिदन बोले, दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार को फरोग दें। For the first time in September, all indicators, whether it's the headline inflation, whether it's the core inflation, whether it's average inflation, alhamdulillah, came down into single digits, and we were at 6.9%. And inshallah, that trajectory will continue as we go forward. And on the back of that, we've seen the reduction in the policy rate. There's more to do in terms of the reduction in CIBOR, because that's what impacts you in terms of your lending rates. And inshallah, we will continue to see those markup rates continue to come down, so that we can start seeing lending back into the private sector. सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमाया करेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम, कहते हैं महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी, शरह सूद में भी कमी, मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होगी। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत को इस्तेमाल करने की बड़ी मार्केट मौजूद। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान में सियाहत के मौक़ों से भी इस्तिफादा हासिल कर सकता है। सऊदी सरमायाकारों की आमद दोनों ममालिक में मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करती है। आर्मी चीफ की सऊदी सरमायाकारी वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल, मुकम्मल हिमायत की भी यकीन दहानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से भी सऊदी सरमायाकारी वक्त की मुलाकात, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। आसिफ अली जरदारी ने सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत शानदार तरक्की को सराहा। Vision 2030 aims to diversify Saudi Arabia's economy, expanding into sectors such as tourism, renewable energy, technology, infrastructure, and more. There is immense potential for Pakistani companies to contribute and benefit from the transformable agenda, from construction and IT services to skilled labor and agriculture. Pakistani businesses are well positioned to capitalize on the vast opportunities offered by the Vision 2030. We look forward deepening our collaboration and playing a significant role in the success of this initiative and further strengthening the ties between our two countries. सऊदी फरमानवा का विजन 2030 काबिल तहसीन फोरम का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना है। जाम कमाल कहते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, कानकुनी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा।
confident that with the institutional and policy reforms that we have introduced, more Saudi investors will be encouraged to invest in Pakistan. I would like to congratulate the team of both sides for B2B MOUs and agreements which will be signed during this visit. The ongoing discussions, exchanges of visits, Saudi Arabia's commitment towards strengthening economic engagements within Pakistan, I'll highly appreciate it. I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between Pakistan and Saudi Arabia. पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हमारी तरजीह है। अब्दुल अलीम खान का पाक सऊदी सरमायाकारी बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को मराद फराहम कर रही है।